हेलो दोस्तों, फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर से हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, कार्टेशियन साइन एक कन्वेंशन क्या होता है। जब कोई स्फेरिकल मिरर होता है तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखते हैं कि वो कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है। तो इस पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। तो ऑप्टिक्स चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे दोस्तों ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्टिक्स में जो कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, इस पर हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट। तो चलिए हम देर न करते हुए टॉपिक को आगे ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है स्फेरिकल मिरर। ओके, देखिए दोस्तों स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, होलो सिलेंडर होता है, ठीक है। होलो स्फेरिकल मिरर, जैसे खोखला कोई घोला हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर हो, उसे हम क्या करते हैं, टू टाइप्स में क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये आप देखिए। जैसे कोई इमेजिनेशन करिए, ये कोई हमारा स्फेरिकल है, गोला है, और ये कैसा है, हॉलो मतलब खोखला है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, दो पार्ट में क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। दो पार्ट में हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। जैसे आप कोई बॉल लेते हैं, ठीक है, कोई बॉल है, जिससे आप क्रिकेट वगैरह में देखते हैं बॉल को बीच से कटा जाता है, जो ये सब गांव वाले खेलते हैं, कैनवस बॉल जो उसको बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, बीच से कट होता है तो देखते हैं बीच में खोखला रहता है ना। इसी तरह क्या होता है, ये कोई कांच का खोखला गोला है, इस पे हम क्या करेंगे, ये कैसा खोखला है, कांच का, ये कांच का कोई खोखला गोला है, और उस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको दो भागों में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर दे, कट कर दे रहे हैं। कट करने के बाद हमें किस तरह से फॉर्म मिलेगा, ये देखो, इससे बीच में से हम इसको क्या कर दें, कट कर दें। देखो यहाँ से हम क्या करें, इसे कट कर दें, तो एक तो हमें इस पैटर्न में मिलेगा, एक तो ऐसा मिलेगा, एंड दूसरा क्या मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको कट करके दूर दूर रखेंगे तो इस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, मिल के दिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके आंतरिक तल पे क्या कर दें, एक लेप लगा दें, जिसे लेड हम बोलते हैं ना, ठीक है, लेड। अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का हो रहा है, अब ये उसमें क्या होता है, हमने एक लेप लगा दिया, जस्ट इसके बाहरी परत पे हम क्या कर दें, लेप लगा दें। ध्यान दीजिएगा, एक पे हमने क्या किया, आंतरिक तल पे लेप लगाया, और दूसरे पे बाहरी तल पे लेप लगाया। जैसे कोई आप लेते हैं कांच का मिरर लेते हैं, तो कांच के मिरर क्या होता है, पारदर्शी होता है। आप उसके एक साइड लेड लगा देते हैं, तो लेड लगाने के बाद क्या होता है, ब्राउन कलर का लेप लगा देते हैं। तो लेप लगाने से ये होता है, जब कोई लाइट गिरती है तो क्या होती है, उसके कारण वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब ये जो हमारा दो पार्ट दिख रहा है, अभी तो हमारा खोखला गोला था, कैसा था, कांच का था, अब उसे हम क्या कर दिए, दो भागों में कट कर दिया। एक तो हमें ये दिख रहा था और सेकंड पार्ट वो दिख रहा है, इसको हम पहला फिगर मान लेते हैं, एंड इसको सेकंड मान लेते हैं। कटिंग के बाद ये हमारा पहला था, ठीक है। जब इसको कट किए तो दो टाइप्स के हमें क्या मिले, फर्स्ट और सेकंड मिले। और कैसा मिला, एक आंतरिक तल पे हमने क्या किया, लेप किया, और दूसरे पे बाहरी तल पे हमने क्या किया, लेपिंग किया, लेड ऑक्साइड का, ठीक है। लेड ऑक्साइड या चांदी का क्या कर दे, लेप कर दे, ठीक है। तो चांदी का लेप कर दें या लेड ऑक्साइड का हम क्या कर दिए, लेप कर दिए, तो क्या किया है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा, जो लाइट हमारी गिरती है, जो लाइट जब गिरेगी हमारी उस पर, तो क्या करेगा, उसका काम ये रहेगा कि उसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये जो आंतरिक तल पे लेप लगाया गया, और जब कोई लाइट गिरेगा, ऐसे देखिए, ऐसे लाइट गिरा और ये क्या करेगा, ऐसे चला गया, ठीक है। अब इस तरह से जो लाइट आ रहा, ठीक है, लाइट इधर से इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इसे इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। जब इंसिडेंट लाइट किसी उभरे तल पे गिरे और वहीं से क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो इस घटना को या इस तरह की प्रकृति रखने वाले मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। यानी जिसके उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर वह होता है व्हेन अ लाइट इंसिडेंट इन अ सरफेस, ठीक है, जब कोई लाइट इंसिडेंट करता है सरफेस पे, कैसा सरफेस होना चाहिए, उभरा हुआ,
जिसके आंतरिक तल में क्या हो, लेपिंग किया हो, चांदी का लेप किया हो, तो उस तरह की प्रकृति रखने वाले मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर कहेंगे या उत्तल दर्पण कहेंगे। अब बात आती है कि सेकंड क्या होता है। हाँ, आप ये तो होगा कि मान लीजिए हमने इसको दो पार्ट में क्या क्या सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हमें जो मिला है पार्ट, एक तो मिला फर्स्ट पार्ट जो हम बोल दिए कन्वेक्स मिरर है, एंड सेकंड पार्ट हमारा कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर का काम ये होता है जिसके आंतरिक तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। इस तरह की प्रकृति रखने वाले मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझे, देखिए जरा अवतल दर्पण होता क्या है बाबू। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण होता है जब किसी मिरर में आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन हो। इस तरह की प्रकृति रखने वाले मिरर को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। राइट, देखो जब कोई लाइट इधर आएगा, ठीक है, जब कोई लाइट ऐसे आएगा और ये परावर्तित हो जाएगा, ये आपका सेंटर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओ, ठीक है, ये सेंटर का काम कर रहा है, जिसे क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस पे से जाएगा और जिस पॉइंट से जाता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाता है, हम इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये हमारा किसका काम करेगा, फोकस का काम करेगा। ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव, ठीक है। ये कोई लाइट आ रहा है किसी पॉइंट ए पर मान लेते होके और रिफ्लेक्ट होके मुख्य अक्ष से एफ पॉइंट से होते हुए क्रॉस करेगा, तो जो एफ पॉइंट मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा, उस बिंदु पर ही क्या होता है, फोकस होता है। समझ में आया। देखिए सेम इस पे भी इसी काम करेगा। अब ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब इसका इमेजिनेशन क्या देखेंगे, एफ, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में ये कंडीशन होता है कि जब कोई लाइट उत्तल दर्पण से परावर्तित होती है तो आपको ऐसा लगेगा देखने में दोस्तों कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ज़रा, अब ये जो लाइट परावर्तित होकर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर इसको आप देखेंगे सीधा ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से गया और यहाँ से परावर्तित हो गया। लेकिन आपको ये देखने में लगेगा फिगर में, स्ट्रक्चर में, कि वो फोकस से आती हुई नज़र होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ब्रीफली समझाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपके लिए इतना ही समझिए कि स्फेरिकल गोली दर्पण को हमने दो भागों में जब सेपरेट किए तो एक हमारा मिला कन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड मिला कनकेव मिरर। ये हमारा क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों, कनकेव मिरर। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो हमारा काम कर रहा था, उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो इस तरह के बिहेवियर रखने वाले मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। एंड अनदर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जब वो क्या करेगा, आंतरिक तल से प्रकाश का रिफ्लेक्शन करेगा, इस तरह के बिहेवियर रखने वाले मिरर को हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहते हैं। दैट्स ओके। आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन साइन। जैसे कोई भी सिंबॉलिक करते हैं, जब कोई फोकस दूरी क्या बोलता है, मिरर के पास बने या मिरर के बाद बने, अपोजिट एंगल में बने लाइट के या लाइट के एलोंग बने, तो हम क्या साइन लेते हैं उसका। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम क्वेश्चन में सभी चीज़ों का फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी है, ये सब सारी चीज़ों का हम साइन पॉजिटिव निगेटिव कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को क्या होता है, ठीक है। जैसे कार्टेशियन साइन, ठीक है, कार्टेशियन साइन जो होता है आपका, दिखाते हैं, रुक जाइए एक मिनट। देखिए कार्टेशियन साइन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है क्या है, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आप ये समझिएगा, जब कोई चिन्हों का निरूपण, सिंपल से आप समझिए, चिन्हों का प्रतिपादन या चिन्हों का निरूपण, इसको भी बोल सकते हैं चिन्हों का प्रतिपादन। चिन्हों का प्रतिपादन या निरूपण कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है टॉपिक।
अब बात आती है कि इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, बात आती है। तो डिनोट करने से पहले आप ये समझिएगा कि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर से आप ये समझिए कि जब भी कोई हम एक मिरर लेते हैं, कैसा मिरर लेंगे, कनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है। कैसा लेंगे, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ओके। हम ये क्या लेते हैं, ये आपका हो गया मूल बिंदु, जिसका हम क्या करते हैं सेंटर ओ मान लेते हैं इसको। ये हमारा पी है, ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, राइट। इसको लिख दे रहे हैं ओरिजिन, ठीक है। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, मूल बिंदु जिसको हम क्या बोलते हैं, वो ध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन हमारा हो गया, ठीक। अब देखिए, अब कोई लाइट हम मान लेते हैं H1+ ऊंचाई पे क्या है, कोई हमारा प्रकाश थोड़ा और दूर लेते हैं वस्तु, ठीक है। कोई स्रोत है हमारा यहाँ पे, ये हमारा स्रोत है कितना, H ऊंचाई पे। यहाँ से लाइट हमारा ये गया और ये क्या किया, ऐसे परावर्तित हो गया, समझिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट जब यहाँ से गिराई जा रही है, इस तरह से जा रहा है, और पॉइंट मान लेते हैं हम किसी पॉइंट ए से टकरा के, और यहाँ पे हम लेपिंग कर लेते हैं ना, लेपिंग पहले कर लेते हैं, हाँ ब्लैक से लेपिंग करते हैं। तो थोड़ा सा ये हमारा जो डॉटेड लाइन कर रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझिए, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ब्लैक कर से कर रहा हूँ, ये आपका समझिए कि कांच का चांदी का लेप या लेड ऑक्साइड का क्या किया गया है, लेपिंग किया गया है। और जब ये लाइट कोई प्रकाश H ऊंचाई, ठीक है, कितना, H1 ऊंचाई पे पॉजिटिव, क्योंकि ये मूल बिंदु के ऊपर साइड, अपर साइड। अब मूल बिंदु के जब अपर साइड रहता है कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिनोट करते हैं, नीचे रहता है तो नेगेटिव डिनोट करते हैं, बात समझिए। अब ये ऊंचाई पॉजिटिव पे, अब यहाँ से कोई लाइट स्रोत, किसी स्रोत के माध्यम से आप लाइट इस पर गिरा रहे हैं, राइट। जैसे कोई टार्च वगैरह होता है, या किसी भी प्रकाश को आप क्या करें, मिरर पे ऐसे यहाँ से मान लीजिए लाइट है, ठीक है, आप लाइट ही लिए, टार्च लिए, यहाँ से ऐसे जलाएं, जैसे यहाँ प्रकाश पड़ेगा और ये प्रकाश क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या कर रहा है, ये फोकस से होती हुई गुजर रहा है, यानी मूल बिंदु से, यानी जो ये आपका मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु से किसी एक मूल बिंदु के रेखा पे किसी एक बिंदु से, आप समझिएगा, जैसे मुख्य अक्ष ये है ना आपका, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर गुजरे, तो उस बिंदु, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। अब समझिएगा ज़रा, जब ये यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा और एक ऐसा एक रेखा बनेगा, देखिएगा ज़रा, ठीक है, एक ऐसा रेखा बनेगा, चलिए हम इसको ना बनाते हुए आप समझिएगा ज़रा, इस तरह से ऐसे रेखा बनेगा, और ये आपका मूल बिंदु होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए ज़रा समझिए, अब जब कोई लाइट ऐसे गिरी और रिफ्लेक्ट होकर इस साइड चला आया, और देखिए जहाँ फोकस बन रही है, ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब बात आती है कि वस्तु की दूरी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, और बाकी सारा चीज़ें हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखिए, ये जब यहाँ से होके जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका वस्तु कहाँ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। बनने के पीछे क्या रीज़न है, जब कोई मूल बिंदु से होकर जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और फिर ये उसी रास्ते में क्या करेगा, गुजर जाएगा, इस तरह से आया और फिर इसी में वापस चला गया। अब देखिए, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का जस्ट A बन रहा है, ठीक है, इसको A' मानिए और इसको B', तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। देखिए, ठीक, देखिए अब क्या हुआ है, उल्टा बना है, ठीक है, समझिएगा ज़रा। जब प्रतिबिंब था, अब ये क्या किया है, अब प्रतिबिंब हमारा इसका यहाँ पे बन रहा है, राइट। जब प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा यहाँ से, ये जो लाइन दिख रहा है, अब यहाँ से, और ये हमारा जो मूल बिंदु है यहाँ से, ठीक है, ये हमारा क्या है, वस्तु की दूरी हो गई। किसकी दूरी हो गई, वस्तु की दूरी। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। अब यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से हमारे यहाँ प्रतिबिंब की दूरी हो गई, जिसे हम क्या करते हैं, V में, ये निगेटिव लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश उधर जा रही है और मिरर इधर बन रहा है, वस्तु की दूरी इधर है और सारी कहानी इधर बन रही है, क्योंकि मिरर के उस पार बनता है, अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है, लाइट के अलोंग बनता है तो हमारा पॉजिटिव रहता है, अपोजिट बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। ध्यान समझिएगा ज़रा। देखिए, जब कोई लाइट इस पर गिरी और लाइट क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, मिरर से टकराने के बाद किसी
मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से पास होती हुई जा रही है। तो जिस बिंदु से पास हो रही है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस, और उसी फोकस को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और ये जो आपका दिखाएगा माइनस एफ हो जाएगा। क्यों माइनस एफ हो जा रहा है, देखो यू भी माइनस एफ, और जो सेंटर है ये आपका सेंटर है ना, सेंटर वो है, और यहाँ से जो आपका यहाँ तक की दूरी है ये आपका आर हो जाएगा, रेडियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। समझ में आया चीज़ें, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आप क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। देखो सारी चीज़ें आप फिर से समझिए, ठीक है। अगर कोई वस्तु, कोई लाइट स्रोत, कोई भी स्रोत हो, एनीबडी, कोई स्रोत h1 प्लस ऊंचाई पे, h1 ऊंचाई पे क्या है, लाइट h1 ऊंचाई से क्या किया जा रहा है, मिरर पे गिराया जा रहा है। ये मिरर कैसा है, कनकेव, कनकेव मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर, मतलब ये रिफ्लेक्शन प्लेट है, रिफ्लेक्शन प्लेट यानी मिरर, ठीक है। परावर्तिक सतह है, परावर्तक पृष्ठ है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सरफेस है, रिफ्लेक्शन सरफेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो आपका लेपिंग किया हुआ है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन सरफेस या परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, राइट। अब देखिए किसी ए पॉइंट पे कोई सोर्स रखा हुआ है, लाइट रखी हुई, जो कि पॉइंट ए पे गिर रहा है, दोनों एक ही हो गया। चलो इसको हम कुछ और बना लेते हैं, ठीक है, यस बना लेते हैं, ठीक है। यानी कोई लाइट ए से सोर्स एस पे गिरा और वहाँ से क्या परावर्तित होकर एफ से चला गया, ठीक है। जब यहाँ से जा रहा है एफ से, तो अब ध्यान दीजिए वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी और यहाँ से ये जो बनेगा मुख्य अक्ष, ये क्या करेगा, वस्तु की दूरी को बताएगा ना। जो रिफ्लेक्शन प्लेट है, जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से, और परावर्तक पृष्ठ बोले या तो ध्रुव से फोकस दूरी, जहाँ से लाइट गिराई जा रही है, उनके बीच की जो दूरी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। और जिस जगह इमेज बनता है, जिस जगह उसका इमेज बनता है, उस इमेज को ही हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इमेज को, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम क्या करते हैं, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल वी देखो ये लिया गया। अब ये प्रतिबिंब इधर बना है ए डैश बी डैश पे, तो ये ध्रुव से और ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब हमारा बना, उनके बीच की जो दूरी होगी वो भी लिया गया है। और भी कैसा है, निगेटिव क्यों लिया गया है, क्योंकि मैं इधर लिख रहा हूँ अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, अपोजिट इंसिडेंट ऑफ लाइट, ठीक है, अपोजिट इंसिडेंट ऑफ लाइट। जब लाइट के अपोजिट रहे, जब लाइट अपोजिट रहे तो हम क्या लेते हैं, साइन निगेटिव लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी चीज़ की जब लाइट क्या होती है, अपोजिट में घटना हो रही है, लाइट इधर जा रहा है और बातें इधर हो रहा है, किस पे, ये परावर्तक पृष्ठ के इधर ही बन रहा है। लाइट तो जा रही है उधर, लेकिन परावर्तक पृष्ठ के इधर सारी घटना हो रही, फोकस भी इधर ही है, वस्तु की दूरी इधर है, केंद्र भी इधर है, सारी चीज़ें क्या हो रहा है उसके अपोजिट में है, तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यदि एलोंग रहे, एलोंग द इंसिडेंट ऑफ लाइट, along the incident of light, along the incident of light, तो साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जब लाइट उधर जा रही है और प्रतिबिंब उधर ही बने, फोकस दूरी उधर ही बने, वस्तु की दूरी तो मान लीजिए इधर ही रहेगा, लाइट क्योंकि इधर ही से गिराया जाएगा, तो जब सारी घटनाएं उधर होगी, along द डायरेक्शन इंसिडेंट, जिधर प्रकाश जा रहा है प्रकाश के साइड में बने सारी चीज़ें हो, तो इस केस में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, समझिएगा जरा। अब प्रतिबिंब इधर बन रहा है ये परावर्तक पृष्ठ से, तो परावर्तक पृष्ठ से जब इधर बनेगा तो हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। उसके एलोंग जब बनेगा तो हम नेगेटिव लेते हैं, सॉरी, जब उसके अपोजिट बनता है तो नेगेटिव, जब एलोंग बनता है तो पॉजिटिव चिन्ह लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखाया गया। आगे चलिए हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ आगे होगा, देखिए जब इधर साइड बन रहा है, जब घटना इस साइड होगा तो साइन नेगेटिव जाएगा, जब उधर साइड जाएगा तो साइन पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, इस ध्रुव से। अब ये आपका कैसा मिरर था, कनकेव मिरर था। यदि ये कन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता, कन्वेक्स मिरर में आपका, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटाते हैं, और आपको कन्वेक्स मिरर भी हम इसी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ज़रा,
तो कन्वेक्स मिरर रहेगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये कनकेव मिरर था तो आप सारी चीज़ों को देख लिए कैसा कैसा बना, क्योंकि फोकस दूरी इधर बन रहा तो फोकस दूरी, ठीक है। यस, ये क्या लिया गया था, फोकस दूरी, देखो लिख दे रहा हूँ, फोकस दूरी क्या था, -f था, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु की भी दूरी हमारा क्या हो गया, -v हो गया। वस्तु की दूरी -u होगा। प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी आपका -v, ठीक है। ये आपका किस में होगा, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में साइन का नोटेशन इस तरह से होगा। और त्रिज्या आपकी जो होगी, ठीक है, रेडियस फोकस, तो रेडियस आपका -r होगा। ये चीज़ें आपका क्या था, कनकेव मिरर में था। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में होता क्या, साइन का नोटेशन, कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये कनकेव मिरर हो गया, समझिए ज़रा, ये कनकेव मिरर हो गया। अब मैंने इस पर क्या कर दिया, लेप लगा दिए। ये ब्लैक कलर का जो आप लेपिंग देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का लेपिंग किया गया है। ये ब्लैक कलर का मेरे प्यारे दोस्तों जो लेपिंग किया गया है, और इस पर कोई लाइट गिराई जा रही है, देखिए इस जगह से लाइट गिरी, और ये लाइट क्या हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इस साइड डायरेक्शन में चला जा रहा है। ये कोई सोर्स है, इंसिडेंट ऑफ लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ लाइट है, समझिएगा ज़रा। इंसिडेंट लाइट जो है ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष जो आपका है, यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं, राइट। लेट अस कंसीडर, वो क्या है, सेंटर। ये कोई पॉइंट P है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन। अब ये लाइट, ये ध्रुव है। अब ये क्या करेगा, आप देखिएगा इस तरह से क्या कल्पना करिएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ इस पर क्या बनेगा, कोई F बनेगा, ठीक है, फोकस F बनेगा। इस पर क्या होगा, फोकस बनेगा। ध्यान दीजिएगा ज़रा, फोकस कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोकस बनेगा। ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये F से फोकस दूरी से होती हुई, फोकस से आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आती हुई नज़र हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट क्या हो रही है, H ऊंचाई पे है, H1 ऊंचाई पे है, ठीक है, H1 ऊंचाई पे है। और यहाँ से लाइट जब गिराई जा रही है, मान लेते हैं पॉइंट S पे गिराई जा रही। जब पॉइंट S पे गिर रहा है तो यहाँ से ये इधर ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन आपको दिखने में कैसा लग रहा है कि लाइट फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं किसी चीज़ को, तो आप देखते कुछ और है, होता कुछ और है, सोचते कुछ और है, निकलता कुछ और। तो ऐसे कहने की बात है कि जब लाइट यहाँ पे गिरी और लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, किसके कारण, ये सिलिकॉन ऑक्साइड के सारे जो लेप लगाया गया, लेपिंग के कारण। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये कैसा मिरर था, कन्वेक्स, कनकेव की जगह कन्वेक्स हो गया, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। अब इन केसेस में अब देखिए कहीं ना कहीं इधर बनेगा, कहीं ना कहीं आपको देखेंगे तो आपका फोकस जो है इधर बनेगा, वस्तु की प्रतिबिंब इधर बनेगी। तो वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ बन रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि ये अलोंग द इंसिडेंट लाइट बन रहा है, क्योंकि लाइट भी उधर ही जा रही है और प्रतिबिंब भी उसी की दिशा में बन रहा है। तो हम इसके हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और देखो यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी है, ये जो है आपका वस्तु की दूरी, तो ये आपका वस्तु की दूरी हो जाएगी, ठीक है। वस्तु की दूरी है तो वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वस्तु क्या है, इधर पे है, तो वस्तु हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक रेडियस देखिए, ये जो आपका है ये रेडियस को दिखा रहा है, तो ये आपका R हो जाएगा, राइट। अब आपका जो ये बच रहा है, ये छोटा वाला महाराज है मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटे जो हैं ये F बनेगा। F ये है क्योंकि फोकस दूरी है, ये किसको डिनोट कर रहा है, फोकस को, ठीक है, ये फोकस को डिनोट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये फोकस हो जाएगा, समझिएगा ज़रा। देखो सारी चीज़ें आपके सामने दिख रहा होगा। जब कोई लाइट गिर रही है किसी मिरर पे, रिफ्लेक्ट होके क्या कर रहा है, वह चला जा रहा है। तो एक इमेजिनेशन आप कीजिए कि कोई ना कोई ऐसा लाइन बन रहा हो, रिफ्रैक्शन, जिसके कारण कि ये प्रतीत हो रही होगी कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। लेकिन आप जब देखेंगे
तो इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, किससे, फोकस से होकर आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई लाइट गिरेगी यहाँ पे लेड ऑक्साइड का क्या लेपिंग किया गया, चांदी का लेपिंग है, जिसके कारण यह क्या होगा, परावर्तित हो गया, परावर्तित हो जाएगा यहीं से। लेकिन आप जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस दूरी से आती हुई प्रतीत हो रही है। और इन सब का चिन्ह जो होगा, चिन्हों का नोटेशन जो होगा, ये क्योंकि मिरर ये है और मिरर के इस साइड बन रहा है, एलोंग द डायरेक्शन बन रहा है। एलोंग द जब डायरेक्शन बनता है तो हमेशा चिन्ह क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और अपोजिट जब डायरेक्शन बनता है, अपोजिट इंसिडेंट लाइट के बनता है, एलोंग द इंसिडेंट लाइट रहता है तो पॉजिटिव, अपोजिट इंसिडेंट लाइट रहता है तो नेगेटिव साइन लिया जाता है। ये सारा चीज़ आपका किस में था, साइन के कन्वेंशन में था। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि फोकस दूरी क्या होगी, तो देखिएगा, फोकस दूरी आपसे पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, फोकस दूरी पूछे तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, किस में, उत्तल दर्पण में, किस में, उत्तल दर्पण में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल दर्पण में आप क्या करेंगे, फोकस दूरी को पॉजिटिव लेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी आपकी, प्रतिबिंब की दूरी आपकी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी आपकी हो जाएगी प्लस में भी। और वस्तु की दूरी आपकी अवतल की जैसा, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी आपकी अवतल के जैसा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यू हो जाएगा। ये आपका जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फॉल्ट बच्चों का यही होता है कि वो चिन्ह को सही से रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन माइनस की जगह पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करके ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जिसमें आपका फोकस दूरी और त्रिज्या में रिलेशन वाला फार्मूले क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछे ये कैसा दर्पण है, तो आप सीधा से सिंपल सा समझ में नहीं पाएंगे। अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए प्रतिबिंब की दूरी जो आप भी निकाले हैं, भी के क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त भी का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और आप आके मार दिए अवतल दर्पण, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो अवतल दर्पण नहीं होगा। जब पॉजिटिव है तो देख रहे हैं कैसा दर्पण हो रहा है, उत्तल दर्पण हो रहा है, कन्वेक्स मिरर हो रहा है, जिसके कारण आप इन सब चीज़ों को भली भांति से रीड करें, समझें और इस पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें क्या हो रहा है। ये एलोंग द डायरेक्शन हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार और, एलोंग द डायरेक्शन। ठीक है, ये जब इधर के बनेगा सारा कहानी तो एलोंग द इंसिडेंट, along the incident of light, along the incident of light, then sign is positive, positive sign। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन लिया। जब इंसिडेंट along द लाइट रहता है तो हम क्या करते हैं, साइन को पॉजिटिव लेते हैं, अगर अपोजिट रहता है तो नेगेटिव लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, किसका, साइन का यूज़ करते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक करते हैं। ओके, तो चलिए आइए हम एक रिलेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशन कैसे होता है ना। रिलेशन स्मॉल एफ और आर में रिलेशन आप जो देखें हैं उस पर हम क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे। चलिए आइए आपको रिलेशन दिखाते हैं, है ना, रिलेशन कैसे निकलता है। तो रिलेशन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ये दिखाऊँगा कि रिलेशन कैसे निकलता है ना। रिलेशन आप जो निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिलेशन में आप ये देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, ये आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर में स्मॉल एफ है और आर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एफ और आर, ये आपका रिलेशन बताना है ना। रिलेशन दिखाने के लिए आप कोई भी मिरर ले लीजिए, चलो हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये आपका सेंटर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ओ। ठीक है, केंद्र ओ हो गया। अब कोई लाइट यहाँ से ऐसे गिरा और ये फोकस से ऐसे हुई चला जा रहा है। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट लाइट है, किसी पॉइंट पी से होती हुई निकल जा रही है। पी न लेकर हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यस, और ये आपका पी हो जाता है।
P की जगह हम B ले लेते हैं, ठीक है। ये B हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया, C ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर हो गया, राइट, समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इससे एक कल्पना करते हुए ये बना देते हैं तो आपको पता होगा इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्शन, यानी जो कोण होता है अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये आपको पता है। आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। जब कोई सरफेस पे गिरता है, लाइट ऐसे आया और ये क्या होगा, ऐसे चला गया, तो ये जो अभिलंब के बीच में बनता है कोण I बराबर कोण R, क्योंकि इंसिडेंट लाइट है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंसिडेंट लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट है, तो ये I लिया गया है क्योंकि ये एंगल ये नॉर्मल होता है, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल जिसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, नॉर्मल जिसे, ठीक है, अभिलंब। अब ये क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन सरफेस है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सरफेस है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। रिफ्लेक्शन सरफेस या पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, परावर्तक पॉइंट है, परावर्तक बिंदु है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन पॉइंट है, लिख दे रहा हूँ। ये आपका जो बन रहा है, मान लेते हैं वो पे, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है। ये जो आपका लेपिंग किया हुआ है, ये किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन पॉइंट का काम कर रहा है। ध्यान दे, समझिएगा। ये जो आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने मस्ती करते हुए एक लाइट डाला प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। तो जिस पॉइंट पे गिर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और जो प्लेट होता है उसे रिफ्लेक्शन पृष्ठ बोलते हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन पृष्ठ बोलते हैं। अब देखिए, अब होता क्या है, इंसिडेंट लाइट क्या होती है ना, जब कोई लाइट किसी बिंदु पे गिरती है और उसी बिंदु से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्शन लाइट के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच बना एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच बना एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, राइट। समझिएगा ज़रा, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच बना एंगल को हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों। अब इसी का यूज करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे स्नेल के नियम, कोण I बराबर कोण R, ये आप पढ़े होंगे। इसी के यूज से हम क्या करेंगे, इधर पे टाटा बाय बाय करेंगे। आइए हम इसको क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। आगे ले जाने के पीछे आपका ये कारण हो सकता है कि आप जो निकाल रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट A से चला है, ये पॉइंट A से चल रहा है, जो स्रोत है, जिसका हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। चलिए फिगर को हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना। चलिए, ये नॉर्मल इंसिडेंट आप होता क्या, पहले आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, जब कोई लाइट इस पे गिरा, ध्यान दीजिए, जब कोई लाइट इस पे गिरा पॉइंट B पे, पॉइंट B से क्या हो, फोकस से होती हुई पास हो रही है, फोकस से होती हुई पास हो रही है। तो हमने एक इमेजिनेशन क्या किया, एक लाइन खींचा, जो नॉर्मल खींचा गया, जो नॉर्मल B से खींचा तो सेंटर से हो रही है। तो जो ये डॉटेड लाइन है, ये आपका नॉर्मल का काम करे, इसे अभिलंब भी बोलते हैं ना। जब इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच बनता कोण, उसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और देखिए, ये इंसिडेंट एंगल के बीच बन रहा है, और ये देखिए रिफ्लेक्स हो रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन होके जा रहा है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल और अभिलंब के रिफ्लेक्शन के बीच बन रहा है, तो इसे रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो आप देखे हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बराबर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल होता है। कोण I बराबर कोण R होता है, जो आप स्नेल के नियम में भी पढ़े हैं, राइट। चलिए आगे हम लेके चलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई तो आपको पता होगा CF, ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, FB के बराबर। जब FB के बराबर ये हो जाएगा तो आपको पता होगा FB के बराबर होगा तो PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF।
या एफ पी हो जाएगा या पी एफ हो जाएगा। क्यों होगा? जब इसको मैं बहुत पास ला दूंगा, जब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और वो ध्रुव के बहुत समीप ला दें, तो इस केसेस में बी एफ या एफ बी किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर हम एक लाइन खींचें ऐसा, आप समझिएगा ज़रा, जब हम लाइन एक ऐसा खींचें, इमेजिनेशन करें, तो ये ध्रुव के बहुत बहुत करीब हो जाए, बहुत करीब हो जाए, तो बहुत करीब हो जाने के पीछे जो एफ बी है वो किसके? पी एफ के बराबर हो जाएगा, जो हम यहाँ पे किए हैं। तो जब एफ बी बराबर हो जाएगा ये, तो आप समझिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अब पी एफ, ये पी एफ आपको फाइंड करना है, तो अब सी एफ पी एफ में से आपको सी एफ निकालना है। सी आपको पता है सी एफ क्या होता है, और पी एफ भी क्या है आपको पता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करिएगा ज़रा देखिएगा। आपको पी एफ चाहिए ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो सी एफ, अब देखिए सी पी आप क्या होता है? सी पी बराबर, देखो सी पी, ये सी पी है या पी सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आपको पता है, ये भी पता है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ से फोकस दूरी बता रहा है, और जो पी से सी तक के बीच वो त्रिज्या आपको बता रहा है, सेंटर है। आप समझिएगा ज़रा, जो यहाँ से ये इस पॉइंट तक है ये आर है आपका, और यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट है। अब सबका अलग अलग क्या किया गया? दिया गया है। क्या ये मान लेते हैं 3 मीटर है ना जी, ये मान लेते हैं 5 मीटर है, ठीक, दो नहीं 3 दिया, दोनों को दिया 3 सेम है ना, हाँ सेम। तो ये 3 मीटर है, ये भी 3 ही मीटर है, दोनों का 3 मीटर है। अगर आपसे ए सी पूछे, ए सी कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, 6 आ जाएगा। अगर आपसे केवल ए बी पूछे, तो ए बी पूछे केवल ए बी, तो आप क्या करिएगा? ए बी पूछेगा तो ए सी बाई 2, क्योंकि आधा है, तो अब ए सी का वैल्यू 6 है, 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 3। यानी जो ए बी निकल के आएगा वो 3, अगला भी सेम इसी तरह से निकल जाएगा। समझिएगा ज़रा, है ना। अब इस तरह से इसको क्वेश्चन को जब सॉल्व कर पा रहे हैं, अब इसको ज़रा देखिए, जब दोनों केसेस में क्या हो, सेम पॉसिबिलिटी हो, तो हम क्या करेंगे? उसको अलग अलग में कर लेंगे। देखिए जब हम क्या करेंगे, इसको पी एफ, हमको क्या चाहिए? पी एफ चाहिए। तो पी एफ फाइंड आउट करने के लिए, पी एफ फाइंड आउट करने को 1/2, अब टोटल क्या है? पी सी। तो पी एफ बराबर क्या दिया है? एफ दिया है, और 1/2 पी सी बराबर आर है, तो आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ बराबर क्या हो गया? R/2। और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। एफ बराबर R/2 हो गया। यह रिलेशन होता है, क्योंकि जहाँ दिया है आपका पी सी बराबर आर दिया है, ठीक है, पी सी बराबर आर दिया है, और पी एफ बराबर क्या दिया है आपका? पी एफ बराबर एफ दिया है, ठीक है। तो इसी का यूज करने के बाद आप जो निकालेंगे रिजल्ट, वो निकल के आएगा ये वाला।